तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर शुक्र किसी भी जातक के लगन चार्ट के 11th हाउस में वक्री होकर स्थित हो तो किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। देखिए, शुक्र अगर 11th में वक्री है तो आप जीवन में अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं उनको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं और अपने गोल्स को इजीली अचीव नहीं कर पाते या लगभग आप असफल रहते हैं। आपके जितने भी धन संबंधी प्रोजेक्ट होंगे, जितने भी योजनाएं होंगी, जितने भी आपके कुछ टारगेट होंगे, वो आपको अचीव हो ही नहीं पाते। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ शुक्र जब भी 11th हाउस में वक्री हो तो पैसे की तंगी भी कई बार देखी गई है, या यूं कहें कि पैसे को लेके दिक्कत आती है। भले ही आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, भले ही आप कम खर्चा कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते ही है। अब शुक्र एक बहुत ही शुभ ग्रह है, जो कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह से अगर प्रभावित ना हो तो फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट दे सकता है आपको। लेकिन अगर 11th हाउस में शुक्र के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठेगा और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फिर धन के काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की जातकों के अपने दोस्त खुद के ज़्यादा काम नहीं आते, या शुक्र वक्री है तो आप स्त्रियों पर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं आप। तो ये प्रवृत्ति भी पाई जा सकती है आप में। इसी प्रकार से आपका जो शुक्र है वो पंचम भाव को देख रहा होगा यहाँ से। तो पंचम भाव को जब शुक्र देखते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन गलत हो सकते हैं, आप बार बार लॉस में जा सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको धन का बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है, या जिस प्रकार से आप वर्क कर रहे हैं मार्केट में उस हिसाब से मार्केट आपकी फेवर में काम ना करे, ऐसा हो सकता है। अब जब भी आप लॉटरी वगैरह के कोई टिकट खरीदते या ऐसे कामों में अगर पड़ते तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े नुकसान होने को आपको देखने को मिल सकते हैं। अब शुक्र जब पंचम भाव को वक्री होकर देख रहे तो जातक को प्रेम संबंधों में भी काफ़ी ज़्यादा असफलता मिलती है लाइफ में, और वो अपने आप से और अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। उसके जीवन में हमेशा प्रेम की कमी, उसके जीवन में हमेशा लग्जरी चीज़ों की कमी उसको देखने को मिल सकती है। शुक्र आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उनके रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है, या उनके जो रिजल्ट आपको जो मिलने वाले हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे, या वो अच्छे नहीं होंगे। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि शुक्र यहाँ पर मेलेफिक प्रभाव के साथ है या अच्छे प्रभाव के साथ है। अगर शुक्र अच्छे प्रभाव के साथ होगा तो फिर भी कुछ हद तक आपकी जो समस्याएं हैं उनको आप अपना हार्ड वर्क लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ का जो शुक्र होगा वो पैसे को मैनेज करने का जो आपका तरीका है वो गलत हो सकता है, ये दिखाता है। अब शुक्र जब भी वक्री होते हैं तो आप 11th हाउस से जो भी आपको गेन प्राप्त होते हैं वो गेन आप प्राप्त नहीं कर पाते किसी ना किसी वजह से, या आप उसके लिए उतने समर्थ होते नहीं हैं। इसी तरह से आपके दोस्त भी आपके कोई काम नहीं आते, अपने बड़े भाई के साथ भी इतने अच्छे रिलेशंस कई बार रहते नहीं हैं, अगर रहते भी हैं तो कोई उनसे आपको विशेष फायदा नहीं होता, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो शुक्र जब भी 11th हाउस में वक्री स्थिति में हो तो आपको कुंडली में ये देखना जरूरी है कि 11th हाउस पर और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो कौन से भाव के स्वामी हैं। तो अगर यहाँ पर 12वें घर का स्वामी का कोई भी संबंध बन रहा है तो फिर आपके पास पैसे मुश्किल से ही बचेंगे। और ऐसे केस में अगर आपकी कुंडली में विदेश रहने का या विदेश जाने का योग बना हो, तो अगर आपका कोई भी पैसा आता है विदेश से तो उससे ज़रूर आप गेन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे और अंधाधुंध तरीके से पैसे खर्च कर सकते हैं आप। तो जब भी शुक्र वक्री होगा यहाँ पर तो संतान को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज देता है। आप अपनी संतान को अच्छे से टैकल नहीं कर पाते, या संतान के प्रति जिस प्रकार से आप अपना स्नेह प्रकट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो संतान है उस स्नेह को वो उसको प्राप्त नहीं करती, या वो उसको पहचान नहीं पाती, ऐसा हो सकता है। इसी तरह से आपके एजुकेशनल जो पर्पज़ हैं उनके लिए जो भी आप काम करते हैं, अपने क्रिएटिव वर्क जो भी आप करते हैं उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो शुक्र वाली जो क्वालिटी है आप में, शुक्र वाले जो गुण हैं उनकी कई बार बहुत ज़्यादा कमी पाई जा सकती है। कई बार आप में कमी भी नहीं होगी तो भी आप अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जब भी शुक्र वक्री हो आपके 11th हाउस में तो 11th लॉर्ड की प्लेसमेंट आप जरूर चेक करें और वो कैसी स्थिति में है। अगर कुल मिलाकर 11th लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा
तो फिर भी थोड़ा बहुत लाभ आप लोगों को मिल सकता है। और शुक्र जब भी वक्री है 11th में, तो हमेशा अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करने को देखें और पैसा खर्च करते समय काफ़ी बार आपको सोचना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे लोगों के शौक बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा उतना नहीं हो, ऐसा हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ जीने की चाह रखते हों, लेकिन उनके पास उतना एसेट या तो होगा नहीं या उसके पास उतने पैसे होंगे नहीं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ आपका एक हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस नहीं दिखाता धन को लेके, और आपकी लाइफ में, आपके रहन-सहन में जो बैलेंस होना चाहिए, आप जितना अर्निंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका फैमिली का स्टैंडर्ड है या नहीं है, और आप कितने खर्चे करते हैं, आपका उतना स्टैंडर्ड है खर्चा करने का या नहीं है। तो ये सब में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नहीं देखने को मिलता, और जब बैलेंस नहीं देखने को मिलता तभी आपको इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ जब भी आप शुक्र वक्री देखते हैं किसी का भी 11th हाउस में, तो आप ये भी मान सकते हैं कि उस जातक में या तो उतनी ज़्यादा स्किल्स होती नहीं है, या फिर उसमें स्किल्स बहुत अच्छे से होती हैं, तो भी वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो ऐसे जातक शुक्र से रिलेटेड अगर कोई भी बिज़नेस भी करेंगे तो उनको उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा, या उनका जो बिज़नेस है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। कुछ ना कुछ तो समस्याएँ अवश्य यहाँ पर रहती हैं। तो आपको हमेशा लग्ज़री चीज़ों या जो भी आपकी इच्छाएँ हैं धन को लेके, लग्ज़री चीज़ों को लेके, उनमें कहीं न कहीं कमी अवश्य देखने को मिलती है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे। तो कुल मिलाकर शुक्र 11th हाउस में जब वक्री हों, इस प्रकार के रिज़ल्ट आप लोगों को दे सकते हैं।